नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में और सच कहूँ तो यार आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल से कुछ भी ताल्लुकात रखते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डर हैं या फिर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे वोरी इंजीनियरिंग के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, सो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमको कल के दिन 5% का कंप्लीट लोअर सर्किट वोरी रिन्यूएबल में देखने के लिए मिला। हालांकि इसके जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है, चाहे वो केपीआई ग्रीन को ले लो या फिर जो अलग ईपीसी सेक्टर की कंपनियां हैं, उनमें हमको किसी में 2%, किसी में 2.5%, तो किसी में 3% का ही जो है गिरावट दिखी। लेकिन इसमें हमको कंप्लीट 5% की गिरावट दिखी। तो ये गिरावट क्या और आ सकती है अगर आज के दिन भी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड रहता है या फिर करेक्ट रहता है। वैसे कल के दिन यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, चाहे जितने भी इंडेक्स रहे हों, सभी ने कम से कम 1.5 से 2% का करेक्शन दिखाया है। तो अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट बात करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वोरी इंजीनियरिंग का आईपीओ आना है, सॉरी वोरी एनर्जी का आईपीओ आना है। सो यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में तेजी क्यों नहीं आ रही और तेजी आएगी भी कि नहीं आएगी। और ये जो शेयर होल्डर कोटा वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे जो लोग वोरी एनर्जीज को जो है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि वोरी रिन्यूएबल को बाय कर लेते हैं तो शायद हमको शेयर होल्डर कोटा का जो है बेनिफिट मिल जाए। सो उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वोरी रिन्यूएबल को लेके या फिर वोरी जो टेक्नोलॉजी को लेके, एनर्जीज को लेके, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा। रेगुलर बेस पर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है ना। अगर देखा जाए तो वोरी रिन्यूएबल ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरा हुआ शेयर था, और सॉरी गिरा हुआ शेयर क्या, ये प्रोनाउंसेंस कम सही रहेगा, बट ये समझ लो कि काफी दिन से करेक्शन में था और अचानक से यहाँ पे हमको बैक टू बैक 5% की तेजी दिखी। और इसका जो ऊपर साइड का रेजिस्टेंस था 1700-1800 के आसपास का, उसको इसने क्रॉस कर दिया, 1740 का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया। इसका मतलब अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ा सा खराब तो है ही है, आपको पता है। दूसरी बात, ये जो तेजी थी वो ना तो वोरी जो एनर्जी है उसकी बदौलत आई थी और ना तो यहाँ पे जो है किसी भी ऐसी गुड न्यूज थी या फिर कोई ऑर्डर मिला कंपनी को जिसकी वजह से तेजी हमको देखने के लिए नहीं मिली। हमको ये तेजी देखने के लिए मिली थी प्रमोटर की वजह से। इसी वजह से जहां शेयर आ गया था वोरी रिन्यूएबल एएसएम लिस्ट 2 में, अगेंस्ट एएसएम लिस्ट 4 में हमको वोरी रिन्यूएबल देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं कि वोरी एनर्जी वाला क्या लफड़ा है। क्या वोरी एनर्जी की आईपीओ आने से वोरी जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है उसमें अंतर पड़ेगा, और जो यहाँ पे वोरी एनर्जी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए बैठे हैं वो क्या यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल के शेयर को बाय करेंगे तो तेजी आएगी। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट डीआरएच फाइल दिखा देता हूँ जो वोरी एनर्जी के द्वारा जो है सबमिट की गई है सेबी के लिए। तो यहाँ पे जो डीआरएचपी फाइल होती है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इन्होंने सबमिट की है वोरी एनर्जी वालों ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है कि भाई देखिए ऐसा है कि यहाँ पे इनका जो टोटल फ्रेश इशू है वो इशू साइज लगभग 3000 करोड़ का है, ठीक है, सॉरी 3000 करोड़ का, हाँ। आप देख सकते हैं 30 मिलियन रुपीस का मतलब यहाँ पे 3000 करोड़। इसके अलावा यहाँ पे जो इनका ऑफर फॉर सेल है वो लगभग इनके शेयर हैं लगभग 32 लाख इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब ये किसको किसको मिलेगा, यहाँ पे सिंपल लिखा है कि यहाँ पे जो अमोंग ये देंगे क्यूआईबी को, एनआईबीज को, आरआईबीज को और एलिजिबल एम्प्लॉय कोटा को। अब यहाँ पे एलिजिबल एम्प्लॉय में कौन कौन आता है, और यहाँ पे क्यूआईबी, आरआईबी, एनआईबी, मतलब यहाँ पे क्यूआईबी कौन है, रिटेल को कितना मिलेगा, और यहाँ पे जो बिग एच9 है उनको कितना मिलेगा। अब यहाँ पे कहते हैं अगर आपको जानना है तो आप 502 नंबर पेज में चले जाओ। चलिए यहाँ पे हम 502 नंबर में जाते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सच बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखो, जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी दूसरे वीडियो को जाकर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम 502 लिखते हैं, पेज नंबर 502, और क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने पेज नंबर 502 ओपन हो गया है, ठीक है। अब ये रहा 502 नंबर पेज। अब यहाँ पे सिंपल सा जो है थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे जो है 502 अभी नहीं आया है, तो सॉरी हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे जो है हमको जो है 501 और ये रहा 502 नंबर पेज, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे चीजें क्या बताई गई हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज बताई गई है कि हम यहाँ पे इतने का फ्री सुशी है और इतने इक्विटी शेयर जो है ऑफर फॉर सेल है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे क्यूआईबी है, हम क्यूआईबीज को मोर देन 50% से ज्यादा नहीं देंगे। आप देख सकते हैं पहले नंबर जो है रो में यहाँ पे 50% के आसपास क्यूआईबी रहेगा,
दूसरे नंबर में यहाँ पे आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा 15% देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद जो आता है रिटेल्स, मतलब रिटेल्स जो 14,000 वाला लॉट होता है, उसमें यहाँ पे ये 35% के आसपास जो है देंगे उनको, जो है बाय करने के लिए। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे विंडो क्लोज अभी नहीं हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने बात की है एलिजिबल एम्प्लॉइज। अब एलिजिबल एम्प्लॉइज के बारे में बात की गई है, तो जो उस कंपनी को ऑलरेडी कार्य करता है उनके बारे में बात की गई है, ना कि शेयर होल्डर कोटा के बारे में कि यहाँ पे आपने कोई कंपनी का शेयर बाय किया रहा हो तो यहाँ पे आपको जो है मिलेगा शेयर। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए शेयर होल्डर कोटा कब अप्लाई होता है, और अगर यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा होता तो डेफिनेटली वो रिन्यूएबल में तेजी आती। कब अप्लाई होता है वो समझ लो, जब आपका जो मतलब कोई भी एक मेन कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है और कोई एक उसी की शाखा, छोटी शाखा मार्केट में लिस्ट होती है, तो जो मेन कंपनी है उसके शेयर बाय अगर किए होते हैं तो जो एक छोटी कंपनी सेम कंपनी की आ रही है उसमें आपको शेयर होल्डर कोटा का जो है ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि आप मेन कंपनी को ऑलरेडी बाय किए हुए बैठे हैं। बट अगर यहाँ पे कोई छोटी शाखा पहले लिस्ट कर दी जाए मार्केट में, उसके बाद मेन कंपनी है, तो आपको क्या लगता है कि छोटी शाखा को जो बाय किए होंगे वो मेन कंपनी के शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो ये आप समझ लो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर जाता हूँ यहीं पे वोरी इंजीनियरिंग वाले पेज में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 256 257 पेज में चलता हूँ। मैंने पूरा डीआरपी फाइल पूरा पढ़ा आपके लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है। लोग कोई कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा की वजह से वो रिन्यूएबल में तेजी आएगी, लोग वो रिन्यूएबल शेयर बाय करेंगे, और अभी ऐसा है वैसा है, टेंशन मत लो। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। देखिए डेफिनेटली तेजी आएगी, क्योंकि अगर उसकी मेन कंपनी मार्केट में आ रही है वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की, सो वहां पे वोरी एनर्जी अगर काम करेगी तो डेफिनेटली अपनी ही कंपनियों को प्रेफर करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सोलर प्लेट बेच रहा हूँ बनाकर, ठीक है। सो अगर आप आते हैं मुझसे खरीदने और आप कहते हैं यार लगवाया कैसे जाए, कौन सही लगाएगा, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भैया आप मेरे भाई से जो वोरी रिन्यूएबल है उससे लगवा लो, वो सस्ते में काम कर देगा, मैं आपको बात करा देता हूँ, सिंपल सी बात है। सो डेफिनेटली वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोरी एनर्जी आ जाती है मार्केट में, कल के दिन अच्छा काम करती है, तो वोरी रिन्यूएबल में भी हमको वोरी एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा काम मिलते हुए दिखेंगे। बट जो लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे वोरी एनर्जी इसका आईक्यू आ रहा है, वोरी रिन्यूएबल बिल्कुल आग बरसेगा, भग जाएगा, 3,000 क्रॉस कर देगा, 8,000 क्रॉस कर देगा, थोड़ा धैर्य रखो, चीजों को समझो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई करना चाहिए तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 256 वाले पेज में बताया गया है कि भैया इसकी जो कर्ता धर्ता कौन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है वोरी एनर्जीज लिमिटेड, ये भैया दादा हैं, ठीक है, यही है कर्ता धर्ता। बाकी आप जो इसके नीचे हैं वो सब इसकी शाखाएं हैं, किसी में 90% इसका हिस्सेदारी है वोरी एनर्जीज की, किसी में 70% हिस्सेदारी है। कौन कौन से हैं सब्सिडरी वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो सब्सिडरी है वो है जैसे कि ब्लू रेज सोलर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 100% की हिस्सेदारी है, वोरी पावर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 100% की हिस्सेदारी है, और इसके बाद रसीला करके है इसमें 99% की हिस्सेदारी है वोरी इंजीनियरिंग की, ठीक है। वोरी सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड 100% हिस्सेदारी, वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी भैया 74% हिस्सेदारी है वोरी एनर्जीज की। तो समझ लो ये तो जो है ऐसा भी नहीं कि वोरी एनर्जी की 100% हिस्सेदारी हो वोरी रिन्यूएबल में। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 74% हिस्सेदारी है वोरी एनर्जीज की वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर में, और यहाँ पे इसी टाइप से बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये समझ लो कि अगर यहाँ पे सिंपल, अब देखो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, मैंने बताया था कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा चीजों को समझाने में। सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डेफिनेटली शेयर होल्डर कोटा वाला कोई लफड़ा नहीं होने वाला, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे तेजी आएगी वोरी रिन्यूएबल में वो शेयर होल्डर कोटा की बदौलत तो बिल्कुल नहीं आने वाली। हाँ डेफिनेटली अगर मार्केट सही हो जाती है, और काफी दिन से ऑलरेडी वोरी रिन्यूएबल करेक्शन में था, सो अगर वोरी इंजीनियरिंग थोड़ा सा आती है मार्केट में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां होती हैं, या फिर चाहे वो शाखा हो या फिर चाहे मेन हो, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चाएं तो होती हैं, और उन चर्चाओं की वजह से कहीं ना कहीं छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर या फिर नॉर्मल क्यूआईबी जो है यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से नहीं कहते थोड़ा बहुत तेजी आ जाए, और डेफिनेटली काफी करेक्शन में है। सो यहाँ पे एक बाय ऑन डिप वाली भी मौका बन रहा है लोगों को बाय करने का। सो डेफिनेटली वहां पे तेजी आ सकती है। बाकी अगर आप सोचो कि यहाँ पे वोरी एनर्जी की वजह से आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। और हाँ एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या यहाँ पे वोरी एनर्जीज का आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए
देखिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे बाय करिए, बढ़िया बिंदास आईपीओ है और ये तो मेन कंपनी है ओरिन एनर्जी। तो अगर आपको यहाँ पे आईपीओ मिल जाता है किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पे ये समझ लो कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो कम से कम पैसा 10 से 50 गुना होने ही वाला है, बट शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसा कम से कम 2 से 3 गुना हो जाएगा आईपीओ आते ही। सो बहुत ही अच्छा आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा का तो बिल्कुल आप इंतजार में बैठिए नहीं वो रिन्यूएबल को बाय करके। बाकी अगर आप करना चाहते हैं एक्चुअल में बाय तो बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट शेयर होल्डर कोटा नहीं होगा तो आप यहाँ पे बाय करके बैठने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे वोरी एनर्जीज के बारे में क्या लगता है या फिर वोरी रिन्यूएबल के बारे में क्या लगता है, क्या बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो एक बेस्ट मौका है। बाकी अगर आप यहाँ पे जो है ऑलरेडी बायर हैं और काफी दिन पहले से होल्ड करके बैठे हैं, जो महंगे में बाय किए थे और आप शेयर सस्ते में चल रहा है, सो फिर आपको तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, आराम से इंतजार करो और तेजी आने का, और जब आपको लगे कि बेचना चाहिए तो बेच दीजिएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी थोड़ा-सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वार्टरली नंबर आने हैं सितंबर वाले, वो आएँगे और अगर नंबर अच्छे आते हैं तभी यहाँ पे हमको कहीं न कहीं तेजी देखते हुए एक्चुअल में मिलेगी और वो तेजी होगी रियल तेजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय।